पंखे के स्विच जैसा नहीं है कि गलती से हाथ लगा और बटन बंद हो गया, स्विच बंद हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो स्विच है, फ्यूल स्विच है, इसमें कई ब्रैकेट लगे हुए हैं, कई तरह के प्रोविजंस हैं कि ये गलती से हाथ लगने से या खुद बंद नहीं हो सकता। अब कॉकपिट के अंदर जो वॉइस रिकॉर्डर मिला है, जिस वॉइस रिकॉर्डर की जांच हुई है, उसमें जो इस फ्लाइट के सीनियर कैप्टन थे, कमांडर थे, कैप्टन सबरवाल, वो अपने को पायलट से यानी क्लाइव कुंद्रा से पूछ रहे हैं, अपने को पायलट जूनियर पायलट से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने फ्यूल स्विच ऑफ कर दिया है? और एकदम से जवाब देते हैं उनके जूनियर पायलट कि नहीं साहब, मैंने स्विच ऑफ नहीं किया है, मैंने स्विच ऑफ नहीं किया। तो सवाल है कि ये स्विच फिर किसने टेक ऑफ करने के बाद बंद कर दिया? अब जो क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं वो ये है कि क्या जहाज के कंप्यूटर सिस्टम को, क्या जहाज के सिस्टम को किसी ने हैक कर दिया? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? या फिर ये कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था, बोइंग कंपनी का कोई मैन्युफैक्चरिंग? कितने महीनों में फुल रिपोर्ट आएगी, इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन आज मैंने कैप्टन कबीर मलिक साहब को मैंने कहा कि ये सवाल का जवाब मुझे चाहिए और हमारे दोस्तों को चाहिए कि ये स्विच ऑफ किसने किया होगा, कैसे हुआ होगा? क्या ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है? क्या ये कोई सैबोटाज है? क्या ये फिर पायलट की गलती है? अब दोस्तों है क्या कि जितने भी पायलट्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट हैं, या तो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या तो एयर इंडिया में काम कर रहे हैं, या किसी और एयरलाइंस में काम कर रहे हैं, सरकार में काम कर रहे हैं, और जो रिटायर हैं वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से अपडेटेड नहीं है। और हमारी खुशकिस्मती है कि कैप्टन मलिक ने सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। पहली बार राज खोल रहे हैं, एक एक बात को गौर से सुनिए। मैंने उनसे कोशिश भी की है कि आसानी से समझाइए, कि बहुत टेक्निकल एक्सपर्ट्स में हम नहीं गए, लेकिन कैप्टन कबीर मलिक को अगर आप सुनेंगे तो ये तस्वीर साफ होगी, रहस्य से पर्दा हटेगा कि आखिर ये स्विच बंद कैसे हुआ। कैप्टन साहब, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि अमूमन पायलट चुप रहते हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप खुलकर बोलते हैं, सारी चीजें समझाते हैं। ये जो स्विच ऑफ करने की बात है, कि स्विच ऑफ था, और जो कैप्टन सबरवाल हैं, जो कमांडर हैं फ्लाइट के, वो पूछ रहे अपने को पायलट से कि भाई तुमने स्विच बंद तो नहीं कर दिया? अब उसमें वो जो को पायलट है वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, मैंने नहीं बंद किया। मैं पूछ रहा हूं कि क्या अगर पायलट कह रहा है, और हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, जो रिकॉर्डिंग है, अगर पायलट कह रहा है कि मैंने स्विच बंद नहीं किए, तो क्या आपको लग रहा है कि ये स्विच क्या कभी कभार खुद ही बंद हो जाते हैं, या ऐसा सिस्टम है बोइंग में कि स्विच बंद नहीं हो सकता खुद? देखिए, जैसे आपने बताया और अभी रिपोर्ट में मैंने पढ़ा, सुबह 3:30 बजे मेरे पास रिपोर्ट आ गई थी, और मैंने ये 15 पेज की रिपोर्ट है, मैंने उसको पूरा स्टडी किया है। और मैं शुरू से एक ही बात बोल रहा हूँ, जब से ये हादसा हुआ है 12 जून से, कि इंजन फेल होने की वजह से जो है ये हादसा हुआ है। इंजन क्या फेल हुआ है, इंजन की कैपेसिटी खत्म हो गई या फ्यूल उसमें जाना बंद हो गया, ये विषय उस टाइम पे चल रहा था। अभी जो रिपोर्ट आई है, पहली रिपोर्ट आई है, प्राथमिक रिपोर्ट, उसमें भी बिल्कुल क्लियर हो गया है कि फ्यूल की सप्लाई जो है उसमें बंद हो गई थी। और जैसे आपने एक सवाल किया कि क्या वो फ्यूल कट ऑफ स्विच जो है अपने आप बंद हो सकता है, तो मैं इस संदर्भ में यही कहना चाहूंगा कि ये बात पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहाज जो बनाया जाता है, प्लेन की जो मशीनरी है, प्लेन की जो स्विचेज हैं, बहुत सेफ्टी नॉर्म्स को देखते हुए, उनको सावधानी पूर्वक यूज करते हुए उस तरीके से उसको डिजाइन किया जाता है कि अपने आप उसके अंदर कोई भी चीज जो है ऑन नहीं हो सकती है, ऑफ नहीं हो सकती है, ऑन भी नहीं हो सकती है। और जो ये कट ऑफ फ्यूल कट ऑफ स्विच है, ये अपलिफ्ट स्विच होते हैं। इनको हाथ से जब चलाया जाता है तो हाथ से इस तरीके से ऐसे करके, जैसे आप कई बार गाड़ी में जब बैक गियर लगाते हैं, आपने देखा होगा, 2 फिंगर से ऐसे ऊपर दबा के फिर आप आगे गियर लगाते हैं या पीछे गियर लगाते हैं, इस तरीके सेम यही पोजीशन होती है इन कट ऑफ स्विच की। तो इसके लिए हल्का सा इसको पुश चाहिए होता है, पुश करने के बाद इसको आप जो है आगे तरफ ऑन और पीछे ऑफ कर सकते हैं, ये इसका प्रोसीजर होता है। तो अपने आप ये चीज नहीं होती, इसमें कहीं ना कहीं जरूर कोई ना कोई खामी को पायलट या पायलट से हुई है। देखने वाली बात है, अगर कैप्टन सबरवाल ने इसका क्वेश्चन रेज किया है कि आपने स्विच ऑफ किया है, तो वो कैप्टन कुंदर को पायलट से पूछा है उसने, और कैप्टन कुंदर ने क्लाइव कुंदरा ने जो उसका रिप्लाई किया कि नहीं, मैंने नहीं किया है इसको। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जरूर है दोनों के बीच में। अभी ये बात भी क्लियर होगी जब इसकी फाइनल रिपोर्ट आने वाली होगी, उस पर ही बात कर सकते हैं। जी कैप्टन साहब, एक और चीज पूछो, आपने इतनी फ्लाइंग करी है, क्या, क्योंकि हम लोग लेमैन का ही, आप तो एक्सपर्ट है, मैं लेमैन हूँ, और जो ज्यादातर हमारे दोस्त देख रहे हैं वो भी जो है पायलट नहीं है, एक्सपर्ट्स नहीं है, क्या जहाज उड़ाते समय ये जो बटन लगे हुए हैं, क्या गलती से हाथ लग जाए तो ऊपर नीचे स्विच हो सकता है? क्या गलती से हाथ लग जाए, जैसे हम लोग? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑलमोस्ट सारे स्विच 99% कोई ना कोई सेफ्टी प्रोसीजर के साथ बनाया जाता है, कवर अप होते हैं, आइदर एप्पल कवर होता है, इसको बोला जाता है कि किसी चीज के ऊपर कोई चीज है और इसके ऊपर एक कैप लगी है, उसको ऑन करके तब हटा के तब ऑन किया जाता है या ऑफ किया जाता है, या उसको पुश अप करके तब आगे किया जाता है। तो इस तरीके से कोई इसकी संभावना नहीं कि अपने आप हो जाए या हाथ लग जाए, इस तरीके से नहीं। ये हिलने डुलने वाली चीज है, हवा में चलने वाली चीज है। अगर आपकी मूवमेंट, बॉडी लूज रहेगी, मूवमेंट रहेगी, किसी चीज पे लगेगी, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जो है उसका इफेक्ट जाएगा और मशीनरी के बैड रिजल्ट हो सकते हैं। ऐसा इसको बड़ा सावधानी पूर्वक बनाया जाता है, इसके बहुत रिसर्च करके बनाया जाता है।
ये आप ठीक कह रहे हैं, बहुत सावधानी से बनाया जाता है, रिसर्च करके बनाया जा सकता है। गलती से हाथ लग गया तो ये कोई टच फोन नहीं है कि एकदम से वो स्विच ऑन हो गया या ऑफ हो गया, या हमारे घर में जो बटन होते हैं लाइट्स के, वैसा भी नहीं कि गलती से एक बटन की जगह दूसरी बटन दब गया, जी। मतलब लाइट जलाना चाह रहे तो पंखे का बटन दब गया, इस तरह का खेल नहीं होता। लेकिन चलिए एक और सवाल है, हो सकता है ये भी सवाल लेबैन जैसा हो। मान लीजिए जहाज जब टेक ऑफ करता है, बहुत घर्षण होता है, बहुत टर्बुलेंस उसके अंदर होता है, जहाज बहुत हिलता है टेक ऑफ करते समय। ऐसा तो नहीं है कि उस टर्बुलेंस में वो जो हिलने लगा, वो जो स्विच का ब्रैकेट था वो ढीला हो गया और वो जो है वो ऑफ हो गया हो? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। हर ढीला, मैं आपको बताता हूँ, हर प्लेन की एक मैनुअल होता है, उस मैनुअल की हर पार्ट्स की एक लॉग बुक होती है, उस लॉग बुक की एक मियाद होती है, एक तारीख तय होती है कि इस तारीख पे इस स्विच को, इस मशीनरी को, इस पार्ट्स को, इस इंडिकेटर मीटर को, या इस हॉरिजॉन्टल मीटर को, या थ्रोटल की कैप्स को, थ्रोटल को, दूसरी चीजों को इस समय पर बदला जाएगा। वो लॉग के अंदर हर चीज मेंशन होती है। वो एनालिटिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, हाइड्रोलिक इंजीनियर जो होते हैं वो उस पर पूरी मुस्तैदी से नजर रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्ट लूज रहेगा और उसको अनदेखा किया गया और उसको छोड़ दिया गया, क्योंकि प्लेन की जो एज रिपोर्ट आई है अभी तक की, उसके अंदर दिखाया गया है कि टाइम टू टाइम उसके इंजन भी चेंज हुए हैं, इंजन भी वर्क ऑल हुए हैं, उसके दूसरे पार्ट्स हैं वो भी चेंज हुए हैं, और थ्रोटल से रिलेटेड कुछ स्विच वगैरह वो भी चेंज हुए हैं। जी, 2023 में इसका लॉग जो चेक किया है थ्रोटल का, वो भी ऑन टाइम चेंज हुआ है। तो इसकी जो मेंटेनेंस की गई है वो ऑन टाइम ओके रही है। तो इसमें कोई ना कोई टच जो हुआ है वो बाय मिस्टेक कहीं ना कहीं इनसाइड द कॉकपिट ही है, जो मुझे लगता है, एज पर माय अंडर ऑब्जर्वेशन। भाई कैप्टन मलिक साहब ने दोस्तों 2-3 बातें कही। उन्होंने कहा कि हर जहाज के मॉडल की एक लॉग बुक होती है, उस लॉग बुक में होता है कि इंजन को ओवरहॉल कितने पीरियड में करना है, कौन सा स्विच कब बदला जाएगा, कौन सा मीटर कब बदला जाएगा। और इस जहाज की जब लॉग बुक चेक हुई तो जितने भी साजो सामान थे, जितने भी पार्ट्स थे, चाहे वो स्विच हो, मीटर हो, अल्टीमीटर हो, या और तरह के गैजेट्स हो, या इंजन की ओवरहॉलिंग हो, सब मुस्तैद थे, पूरी तरह से रिपोर्ट ओके थी। तो अब ये तो साहब बड़ा शक हो गया। मलिक साहब आपने कहा कि साहब लॉग बुक एकदम ठीक थी, स्विच समय पे बदले गए। आपने दूसरी बात कह दी कि साहब हवाई जहाज जितना हिले डुले, जितना टर्बुलेंस रहे, स्विच अपने आप ऊपर नीचे नहीं हो सकते, उसके अंदर एक ब्रैकेट होता है। अब इसका मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं है कि कहीं किसी ने हैक कर दिया हो, कोई इसमें सैबोटाज हो, कोई साजिश हो? भाई अब तो हम सारे सवाल पूछेंगे। साजिश तो नहीं कि मतलब कोई ऐसा कुछ हो सकता है, कोई हैक कर दे सिस्टम को? नहीं नहीं, ऐसा या सिस्टम के अंदर भी चेक होते हैं? हर सिस्टम में चेक्स होते हैं, और जब आप फ्लाइंग करते हैं उससे पहले उसके सारे इंटरनल चेक, कॉकपिट चेक और आउटसाइड चेक, एक्सटर्नल चेक जिसे हम बोलते हैं, वो सारी चीज़ें पायलट के द्वारा की जाती है। और जब उनका एकदम वो निश्चित हो जाता है कि बॉडी में कहीं क्रैक नहीं है, इंजन फ्लैप पोजीशन ठीक है, व्हील में कहीं थोड़ा सा भी अलाइनमेंट आउटवर्ड नहीं है, लूज नहीं है, तो वो सारी चीज़ें तय करने के बाद और कॉकपिट के इनसाइड जो है चेक करने के बाद ही ये जो टेक ऑफ की प्रक्रिया शुरू होती है। जब एटीसी को सारी चीज़ों का कंफर्म किया जाता है, चेक्स की कंफर्मेशन कर दी जाती है, तब एटीसी उसको गो हेड बोलती है कि चलिए गो हेड आगे बढ़िए। तो ऐसा नहीं है कि, और दूसरा क्वेश्चन मैं बहुत पहले से आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरे को किसी चैनल पे भी किसी व्यक्ति ने बताया था, वो कहीं अमेरिका में किसी नासा में या पता नहीं किसी में कुछ काम करके आए हैं, तो वो भी कुछ इस टाइप की बातें बोल रहे थे। तो मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि ऐसा जो किसी के बाहर से हैक कर लेना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिया की सिक्योरिटी को भी ब्रीच करना इस तरीके से हो सकता है, आपके फोन को कोई हैक कर सकता है, वो डिफरेंट चीज है, लेकिन इस मशीनरी को हैक करना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। 2011 की बनी हुई सीरीज है, इसको इस तरीके, और ये स्विच जो है इसको आप बाहर से हैक करके नहीं कर सकते। मान सकता है कि आप अगर कंप्यूटर डिस्प्ले यूनिट है कि उसको आप वॉश आउट कर सकते हैं, एक प्रोसीजर। अगर आपका उसके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है और आपका वाईफाई लिंक है उसके साथ, तो ये हो सकता है कि कुछ देर के लिए आपकी कंप्यूटर डिस्प्ले यूनिट जो है वो वॉश आउट हो जाए, ब्लैक हो जाए, फिर रीस्टार्ट हो जाए, लेकिन कोई कमांड उसके ऊपर नहीं दे सकता। ये मैं 100% आपको श्योरिटी दे सकता हूं। बड़ी बात कैप्टन साहब ने कही। कैप्टन मलिक कह रहे हैं कि भाई 2011 की ये मशीन थी, यानी हवाई जहाज था, इसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम लगा, कंप्यूटर से ऑपरेट होता है, लेकिन आप उसको हैक नहीं कर सकते। ये कोई लैपटॉप या कोई मोबाइल फोन नहीं है, वेबसाइट नहीं है कि जिसको आप इंटरनेट के जरिए हैक कर देंगे। ये कह रहे हैं कि भले चलिए अगर कोई हैक भी कर दे, मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम को ही कोई वाइप आउट कर दे, अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो कंप्यूटर कुछ ही देर में खुद रीस्टार्ट हो जाता है, लेकिन कोई कमांड नहीं दे सकता। कमांड का मतलब है कि किसी स्विच को आप बंद नहीं कर सकते, किसी स्विच को आप खोल नहीं सकते, जो कुछ होगा कॉकपिट में पायलट ही करेंगे, ये कह रहे हैं। यानी ये संभावना से इनकार कर रहे हैं कैप्टन मलिक साहब, कर रहे हैं कि साहब इसमें कोई साजिश जो है इनको नहीं दिख रही। चलिए साहब, आपको साजिश नहीं दिख रही। अब मैं एक दूसरे सवाल पे आ रहा हूं, पायलट पे तो मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि अब पायलट बेचारे दोनों शहीद हो गए, उनकी मौत हो गई, वो बचे नहीं इस दुनिया में, और पायलट आखिर ऐसा क्यों करेंगे वो तो मैं आपसे बाद में पूछूंगा। क्या ये बोइंग का, कैप्टन साहब, बोइंग का ये एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो सकता है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अमेरिका के बड़े बड़े अखबार, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, वो वही बातें कह रहे हैं जो बोइंग की टीम जो यहाँ आई थी कि साहब ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है, हमारे सिस्टम में कोई गलती नहीं है। यानी सारा का सारा जो
एक तरह का इल्जाम है, जो तोहमतें हैं वो पायलट पर डाली जा रही, क्या क्योंकि आपने इतने जहाज उड़ाए हैं, 18 बरस का आपको तजुर्बा है और आप एक्सपर्ट हो, क्या आपको लगता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो सकता है, बोइंग का फॉल्ट हो सकता है, इसमें कोई पूरी जांच होगी तब क्लियर होगा, कहीं आपको शक होता है कैप्टन साहब? देखिए, अभी तक जो बातें चल रही हैं, या जैसे अपने और दूसरे मेरे एविएशन एक्सपर्ट्स, मेरे जो कोलीग्स हैं, दोस्त हैं मेरे सीनियर पायलट्स हैं और दूसरे और भी एक्सपर्ट्स हैं, एनालिटिकल इंजीनियर्स हैं, अभी तक जितनी भी बातें सामने आई हैं, पहले संभावना थी कि कुछ ना कुछ इसमें खामियां, कुछ बोइंग के, वैसे तो मैं बताऊं बोइंग में खामी जरूर है, ये इस चीज से इनकार करना कि हम बोलें कि उसकी मशीनरी में या बनावट में किसी प्रकार की खामी नहीं है, उसमें कुछ खामियां हैं जो उनके खुद एम्प्लॉयज और मैकेनिकल एरोनॉटिकल इंजीनियर्स ने उसके ऊपर 2017-18 में इस पे ब्लेम लगाया था, और बाद में 2019 में शायद वो जो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिनकी मृत्यु हुई है, वो अपनी गाड़ी में मृत पाए गए थे और उनको सर्विस से निकाल दिया गया था। उन्होंने अमेरिका के अंदर कोर्ट में इसके ऊपर एक केस भी फाइल किया था, PLA फाइल की थी, पब्लिक लिटिगेशन के अंडर, कि लोगों की सेफ्टी से खिलवाड़ हो रहा है। तो लेकिन अगर उस चीज को इससे मर्ज करके दिखाया जाए तो वो पॉइंट यहाँ पर अभी इशू जो है रेस नहीं हो रहा है, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हम इसको अभी। वो कोई बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम है और जो बैटरीज थी उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, उस वजह से था। इंजन तो इसका सेम वही है, रोल्स रॉयस जी कंट्री का। और दूसरा आप बता रहे हैं कि इसको मैं दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए वो जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट कहीं पर कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो, नहीं से कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, बोइंग कोई पहली मशीनरी नहीं है वर्ल्ड के अंदर, बोइंग की पहले बहुत सारी सीरीज आ चुकी है। बोइंग की जैसे 747 था, 737 आया है, आपका बहुत सारी